नितिन गडकरी को साइड करने के लिए चले थे गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन एक ही झटके में पूरा खेल पलट गया। आपको बता दें, गडकरी से पंगा लेना गुजरात लॉबी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार मोदी शाह ने सोचा कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव गडकरी के बिना ही जीत कर दिखाएंगे, लेकिन पेच फंस गया है, बवाल खड़ा हो गया है। और ये बवाल किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खड़ा कर दिया है। एक तरफ अमित शाह ने नागपुर की मीटिंग में गडकरी को बुलाया नहीं और इस मीटिंग में धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ यही धमकी देना अमित शाह को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या हुआ है, नागपुर में अमित शाह ने गडकरी से कितना बड़ा पंगा ले लिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले नितिन गडकरी ने कैसे महाराष्ट्र चुनावों के बीच अपनी ही पार्टी की पोल खोलकर रख दी है, फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि बड़ी हो चुकी है बीजेपी की फसल, लग गए हैं कुछ कीड़े, नितिन गडकरी बोले छिड़कने होंगे कीटनाशक। तो नितिन गडकरी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के बीच ये बयान निकलकर सामने आया है और ये बयान तब निकलकर सामने आया है जब नितिन गडकरी को ना चुनाव प्रचार में शामिल किया जा रहा है, ना महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की रणनीति में शामिल किया जा रहा है और ना ही मीटिंग में बुलाया जा रहा है। इसी बीच नितिन गडकरी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान जो बयान दिया है, बवाल खड़ा हो गया है। नितिन गडकरी का कहना है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की फसल अब बड़ी हो चुकी है, अब ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसमें कुछ कीड़े लग गए हैं और अब उन कीड़ों को भगाने के लिए कीटनाशक दवाई छिड़कनी होगी। तो यहां पर क्या कीड़े शिंदे और अजीत पवार को कहा जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी में दागी नेताओं की घुसपैठ हो गई है और इस घुसपैठ के चलते हमारी पार्टी बदनाम हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो फिलहाल नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया है, पहले आप उनका पूरा ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद कितना बवाल खड़ा हो गया है और अमित शाह ने अपने ही पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार ली है उस पर आते हैं। तो मुंबई तक से बातचीत के दौरान नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया है, देखिए खबर में हिंदुस्तान की आगे लिखा भी हुआ है। इसमें लिखा है कि जब फसल बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी की फसल बहुत बड़ी हो गई है, जिसमें अच्छे अनाज के साथ साथ कुछ बीमारियां भी आ गई हैं। इसलिए हमें उस बीमारी को हटाने के लिए फसलों पर कीटनाशक छिड़कने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र चुनावों के बीच नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी कहते हैं कि हमारी ही पार्टी में घुसपैठ हो गई है, अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जा रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जा रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझने वाले अपने आप में यह समझते हैं कि नितिन गडकरी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को कीड़ा कह दिया है। और वैसे भी नितिन गडकरी के लिए कीड़ा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इशारों इशारों में गधा कह सकते हैं तो कीड़ा तो कह ही सकते हैं। गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। समझने वाले को इशारा काफी होता है। क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। तो सुना आपने, नितिन गडकरी अपनी तेवरों के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि मंच से खड़े होकर कहते हैं कि मैं गधों से प्रेरणा लेता हूं, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी का कहना है कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो इसी च्यवनप्राश से नितिन गडकरी को दिक्कत है और ये दिक्कत कितनी ज्यादा है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों के जब नतीजे निकलकर सामने आए थे तभी साफ हो गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया तो नितिन गडकरी ने ना ताली बजाई है, ना मोदी मोदी के नारे लगाए हैं और ना ही अपनी कुर्सी से खड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी अपनी कुर्सी से टस से मस तक नहीं हुए हैं। तो नितिन गडकरी एक तरफ जहां ताली नहीं बजाते हैं, मोदी मोदी के नारे नहीं लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मंच पर ही प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवॉइड करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी से कई बार पीएम मोदी पलटकर नमस्कार करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी नमस्कार नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। तो नितिन गडकरी कैसे मोदी शाह को अपने तेवर दिखाते हैं, कई बार तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कई बार खबरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये जो इशारों की लड़ाई है, ये जो अंदर की लड़ाई है, अब निकलकर बाहर आ गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पेच वहां पर ज्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा है जब से गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले, यानी कि जब तारीखें ऐलान होने वाली थी उसके ठीक पहले नागपुर में मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सारे के सारे पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नागपुर में मीटिंग बुलाई गई है। नागपुर के सांसद हैं नितिन गडकरी, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अमित शाह ने नितिन गडकरी को इस बड़ी मीटिंग में बुलाना जरूरी नहीं समझा है। देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं, सारे पदाधिकारी भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद हैं। रणनीति बनाई जा रही है, रणनीति महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई जा रही है और सिर्फ रणनीति नहीं बनाई जा रही है, आपको बता दें अमित शाह की तरफ से इस मीटिंग में धमकी भी दी गई है और इस धमकी में पदाधिकारियों को धमकी देते हुए शाह ने यहां तक कह दिया है कि जो पार्टी में अंदर कलह करने की कोशिश करेगा उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदर्भ क्षेत्र के बूथ स्तर तक भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विद्रोह और पार्टी के भीतर कलह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ अमित शाह धमकी देते हैं, धमकी देते हुए कहते हैं कि पार्टी में कलह बर्दाश्त नहीं होगी, बागी खड़ी होने की हिम्मत ना करें, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी बगावत कर देते हैं। तो इन बयानों से, मीटिंग से, खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस बार मोदी शाह वर्सेस नितिन गडकरी अपने चरम पर पहुंच गया है। अब ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी को साइड लगाने के चक्कर में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? और अगर हां कुल्हाड़ी मार ली है तो विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इन बयानों पर, नितिन गडकरी के तेवर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।